वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में रियासत के वाजिबात की अदायगी के मुतालबे को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मीटिंग के आगाज में वज़ीर आज़म मोदी ने ममता बनर्जी के पाँव के चोट से मुताल्लिक़ दरियाफ्त की। ममता बनर्जी ने जवाब में कहा कि वो अब ठीक है और इनकी हालत बेहतर है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तिल करके जमहूरियत का गला घोट दिया और जमहूरियत को तबाह करके मुकम्मल तौर पर आमर की तरह काम कर रही है। चौदह को यहाँ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए मोहतरमा गांधी ने कहा है कि इस हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोट दिया है। हुकूमती फलाही स्कीमात से गरीबों को मुस्तफिद कराने के लिए मिली तंजीमों फलाही इदारों को आगे आने की जरूरत है ताकि गुर्बत के खात्मे और मौशी तौर पर मुसलमानों को मुस्तहकिम करने के इक़दाम किए जा सके। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निज़ामाबाद में मुनक़िदा इजलास में इजहार तशक्कुर से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात से क़ब्ल किए गए तमाम वादों बशमुल 6 गारंटी स्कीमात पर मुकम्मल अमलावरी के इक़दाम किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के क़याम की 135वीं सालगिरह के मौके पर तमाम हल्के असम्बलियों में वार्ड्स और डिवीजन्स की सतह पर नोडल ऑफिसर्स के जरिए मुस्तहीक़ीन के दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी, जिसमें राशन कार्ड में नए नामों के इंदराज, इम्किना के पट्टे जात और मकानात की फराहमी, गैस सिलेंडर, मुअम्मरीन के वज़ाइफ, माज़ूरीन के पेंशन के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। और कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की इन फलाही स्कीमात के सिलसिले में आम आदमी को मुस्तफिद करने के लिए तेजी के साथ इक़दाम करने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल जिस तरह मिली तंजीमों, फलाही इदारों, समाजी और NGOs ने शऊर बेदारी के लिए जिस तरह की मुहिम चलाई थी, हुकूमत की इन स्कीमात के सिलसिले में वो इसी तरह शऊर बेदारी का काम अंजाम दें ताकि इन स्कीमात के जरिए हकीकी मुस्तहक़ीन को इस्तेफादा करने का मौका मिले। इन्होंने ज़िम्मेदारान शहर से ख्वाहिश की है कि एक मिली फरीजा की हैसियत से इस काम को अंजाम दें और तमाम ही डिवीजन के सतह पर 3 से 4 अफराद ज़िम्मेदार की हैसियत से मुतय्यना नोडल ऑफिसर्स की रहनुमाई करें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौल व अफ़आल में इकसानियत पैदा करें। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सतह खते गुर्बत से निचली जिंदगी गुजारने वालों को देखा है और वह हुकूमत की फलाही स्कीमात के अव्वलिन मुस्तहिक़ है, जिन्हें बेहतर कीमत और स्कीमात से मुस्तफिद कराया जाएगा। इन्होंने अपनी शिकस्त का तस्करा करते हुए कहा कि मुसलमानों के वोटों की तकसीम की वजह से अगरचे के हालिया असम्बली इंतखाबात में नाकामी हुई है, अगर मुसलमानों का इज्तिमाई वोट तकसीम होने से महफूज रहता है तो इनकी कामयाबी यकीनी। इन्होंने वादा किया कि वो निज़ामाबाद अर्बन हल्के असम्बली में हर मुमकिन तरक्याती काम अंजाम देने के लिए हम वक्त मौजूद रहेंगे और तमाम मसाइल की यकसोई अमल में लाएंगे। मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने चौदह को लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि 10 रियासतों ने CBI से तफ्तीश की इजाजत वापस ले ली। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के तहत CBI को मुतालिका रियासत रजामंदी लेनी पड़ती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के मुताबिक CBI को किसी मामले की तहकीकात के लिए मुतालिका रियासती हुकूमतों से रजामंदी की जरूरत होती है। ऐसी सूरत हाल में रजामंदी वापस लेने का मतलब है कि CBI रियासती हुकूमत की इजाजत के बगैर रियासत में किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकेगी। दरअसल CBI दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत चलती है। ये कानून CBI को दिल्ली पुलिस के खुसूसी शाख बनाता है और इस तरह इसका असल दायरा इख्तियार दिल्ली तक महदूद रहता है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबले के सिलसिले 20 में अहम बयान देते हुए कहा कि अगर इनकी पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इन्होंने चौदह को हनमकुंडा जिले के कमलापुर का दौरा किया, जहां मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि अगर पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले की समाअत मुलतवी कर दी। इस प्रोजेक्ट के मेरीगड्डा ब्रिज के मुनद्दिम होने के मामले के सिलसिले में कांग्रेस लीडर निरंजन रेड्डी ने यह दरख्वास्त दाखिल की और इसकी CBI के जरिए जांच करवाने की हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की। तेलंगाना RTC ने बसों में मुफ्त सफर की सहूलत हासिल करने वाली खवातीन के लिए एक अहम मशवरा दिया है। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने कहा कि खवातीन को ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पेश करने पर ही RTC बसों में मुफ्त सफर की इजाजत रहेगी। इन्होंने कहा कि खवातीन आधार कार्ड या दिगर शनाख्ती कार्ड की नकल और इसका जेरोक्स पेश कर रहे हैं, जिसे RTC गैर कारगर तस्वुर करेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्ट कॉपी भी बताई जा रही है। ऐसी खवातीन को मशवरा दिया जाता है कि वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो मरकज या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किया गया हो इसे पेश करें, जिनमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व दिगर शामिल है। इसको बताने पर 0 टिकट दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की नकल या स्मार्टफोन में मौजूद शनाख्ती कार्ड बताने पर मुफ्त सफर की इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड में तस्वीर वाजे होनी चाहिए। कई खवातीन के आधार कार्ड कई साल पहले लिए गए हैं जिसमें इनकी तस्वीर वाजे नजर नहीं आ रही। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। इन्होंने ये भी वाजे किया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना से ताल्लुक रखने
والی خواتین ہی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ دیگر ریاستوں کی خواتین کو ٹکٹ کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ وی سی سجنا نے کہا کہ 9 دسمبر کو مفت سفر کی سہولت کی اسکیم شروع ہوئی۔ 11 دن کے اندر ریاست بھر کی 3 کروڑ خواتین نے مفت سفر کیا۔ بسوں میں 62% خواتین سفر کر رہی ہیں۔ روزانہ 30 لاکھ خواتین سفر کر رہی ہیں۔ تلنگانہ بی جے پی کے ترجمان رچنا ریڈی نے تبلیغی جماعت کے 3 روزہ اجتماع کے لیے کانگریس حکومت کی جانب سے 2.5 کروڑ روپے کی اجرائی پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ بی جے پی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رچنا ریڈی نے تبلیغی جماعت کے خلاف زہر اگلتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی جماعت ہے اور اس نے ہی سال 2020 میں دہلی میں کرونا وائرس کی وبا کو ملک میں پھیلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جہاں سے اسلام شروع ہوا، اس ملک میں تبلیغی جماعت پر پابندی ہے۔ ایسی جماعت کو ریونت ریڈی حکومت نے اجتماع کے انعقاد کے لیے فنڈز جاری کیے جو وقارآباد ضلع کے پرگی میں آئندہ ماہ جنوری 6 سے 8 تک منعقد ہونے والا ہے۔ رچنا ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر تبلیغی جماعت کو جاری کردہ فنڈ واپس لے لیں۔ سال حال حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے تمام صاحب استطاعت احباب کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے حج کے لیے درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں 15 جنوری 2024 تک توسیع کی گئی ہے۔ حج سوسائٹی ضلع نارائن پیٹ نے تمام ضلع نارائن پیٹ کے استطاعت رکھنے والے احباب سے درد مندانہ اپیل کر دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں پہل کرتے ہوئے فوری سال حال کے لیے حج جیسے اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے اپنی درخواستیں حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر داخل فرمائیں۔ حدیث شریف میں حج کے فرض ہونے کے بعد ادائیگی میں تاخیر اور ٹال مٹول سے سخت منع کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش میں ایک 11 سالہ لڑکی کو 50 سالہ شخص کا دل لگایا گیا۔ تروپتی میں سری پدماوتی چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے دل کی کامیاب پیوند کاری کرتے ہوئے یہ کارنامہ انجام دیا۔ حیدرآباد کے ونستھلی پورم کی ایک 11 سالہ لڑکی کو دل کی پیوند کاری کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کیس کو آندھرا پردیش کے تروپتی کے ہاسپٹل سے رجوع کیا۔ 6 نومبر کو تروپتی کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے لڑکی کے طبی معائنے کیے، جس کے بعد جیون دان ٹرسٹ میں نام درج کروایا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ آندھرا پردیش کے سریکاکولم ضلع کا ایک 50 سالہ شخص فالج کی وجہ سے ذہنی طور پر مردہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے ارکان خاندان اس کے اعضاء کے عطیہ کے لیے آ گیا ہے۔ دل کا عطیہ سریکاکولم کے ایک ہاسپٹل کو دیا گیا اور وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر میں وائزاگ اور پھر وہاں سے تروپتی لایا گیا، جس میں تقریباً 3 گھنٹے لگے۔ اس دل کو ڈاکٹروں نے نئی رینیگنڈا ایئرپورٹ سے گرین چینل کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے لڑکی کے سینے میں دل ڈال دیا۔